नमस्कार, बोले हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। अब शुरुआत करते हैं बोले हरियाणा की और आपको बताते हैं कि आज हमने कौन सा मुद्दा उठाया है जिसमें आपको राय देनी है। देश में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ रहा है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब सीएनजी और पीएनजी की भी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। आईजीएल ने बुधवार देर रात सीएनजी और पीएनजी की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सीएनजी की कीमत में प्रति किलो 50 पैसे का इजाफा किया गया, वहीं पीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति एससीएम बढ़ाई गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने 2 दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ाए और लगातार 2 दिन से कीमतों में बढ़ोतरी करने के बाद आज राहत दी और दाम स्थिर रहे, लेकिन यहां पर सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। आज का सवाल हमारा यही है कि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में आप सभी के ऊपर क्या असर पड़ता है। जब जब महंगाई बढ़ती है, सबसे ज्यादा आम आदमी की जेब पर इसका बोझ पड़ता है। तो जिस तरीके से 2 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, ऐसे में जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर होते हैं और उसके बाद सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है, तो यहां पर लगातार सीएनजी और पीएनजी के दाम जो बढ़े हैं, पहले 2 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। वैसे में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब यहां पर नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए ये खास कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर के आए ताकि आप हमें राय दें और बताएं कि आप सभी को कितनी यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर के आप आम जनता की राय हम चाहते हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई को लेकर के हर किसी की अपनी राय है, क्योंकि इसकी वजह से यूक्रेन रूस संकट को बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से महंगाई जो बढ़ रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर रूस और यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है, इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या दामों में इजाफा करना सरकार की मजबूरी है? आप भी अपनी राय दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फोन उठाइए और हमें कॉल करिए। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो चुनाव खत्म हो चुके हैं और महंगाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में जनता ये भी कह रही है, क्योंकि लगातार जो सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ाए गए और उसके बाद पेट्रोल डीजल के भी दाम इससे पहले बढ़े थे, तो आम आदमी को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिल रही है। हरियाणा सरकार को वैट घटाना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो यहाँ पर सवाल कई सारे हैं और आप सभी को राय देनी है। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपको हम एक बार नंबर भी बता देते हैं, 012040399391। आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर के आए ताकि आप हमें कॉल करें, अपनी राय दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी और उन्हें नहीं पता चलेगा कि आपको किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हर खबर, ये खास कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए लेकर के आए ताकि आप अपनी आवाज को उठा सकें हर खबर के माध्यम से। तो कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हरियाणा सरकार को वैट घटाना चाहिए, यह भी बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आम आदमी को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी की कमर महंगाई से लगातार टूटती चली जा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, ऐसे में सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की राहत की जो उम्मीद यहाँ पर जनता लगा रही थी, वो राहत तो नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं महंगाई ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। आप इस महंगाई से कितना परेशान है? इस महंगाई को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि जिस तरीके से जब सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर हो रहा है, इसकी वजह से तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तो इससे पहले वॉर नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी 20 दिन तक लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। तो क्या ये जो जवाब दिया गया है कि वॉर की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये कहां तक सही है? और आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? आप अपनी राय रख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप बोलेंगे तभी हरियाणा बोलेगा और उसके बाद आपकी जो बात है, जो आपकी राय है, वो सरकार तक पहुंचेगी। सरकार को पता चलेगा कि आप सभी क्या कुछ उनसे डिमांड कर रहे हैं और साफ तौर पर क्या कुछ पब्लिक चाहती है, क्योंकि आम आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है जब इस तरीके से महंगाई बढ़ती है। और 2 दिन से पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े और उसके बाद अचानक से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए,
तो महंगाई की मार से जनता लगातार परेशान है। ऐसे में आप सभी को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप अपनी राय दे सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और बताइए हमें कि किस प्रकार से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं, ऐसे में आम आदमी की जेब पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल ने भी रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन जैसे ही पेट्रोल डीजल की जो महंगाई की रफ्तार थी वो स्थिर होती है, लेकिन यहाँ पर सीएनजी और पीएनजी ने बाजी मारी और उसके बाद सीएनजी और पीएनजी के जो दाम है वो बढ़ जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की राहत की जो खबर है वो तो आम आदमी के लिए नहीं आई, लेकिन यहाँ पर महंगाई जरूर बढ़ चुकी है। ऐसे में जो पब्लिक है वो कई सारे सवाल उनके मन में खड़े हो रहे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए तभी क्यों महंगाई बढ़ी। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिरकार ये महंगाई कैसे कम होगी। क्या सरकार को जनता की चिंता नहीं है? क्यों इस तरीके से महंगाई बढ़ाई जा रही है? क्या इसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता है ताकि आम आदमी को राहत यहाँ पर मिल सके? तो बहुत सारे सवाल है यहाँ पर। जिस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। और जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े उसके बाद अचानक से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ जाते हैं, तो आप सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका जो बजट है घर का वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ चुका होगा। तो क्या सरकार को जनता की कोई भी टेंशन नहीं है? क्या जिस तरीके से चुनाव खत्म हुए और उसके बाद अचानक से महंगाई बढ़ जाना, इस तरीके के सवाल लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। कई सारे सवाल वो यहाँ पर सोच रहे होंगे, लेकिन जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया। तो आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी आवाज को उठाएं हर खबर के माध्यम से और आपकी आवाज हम सरकार तक पहुंचाएं कि आपको किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि महंगाई की मार से हर वर्ग परेशान हो जाता है, हर किसी को परेशानी यहाँ पर होती है जब जब महंगाई बढ़ती है। तो आप भी हमें बताइए कि आपको इस बढ़ती हुई महंगाई से कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सरकार ने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि युद्ध जो हो रहा है इसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? क्या आपके मन में भी इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार को बिल्कुल भी जनता की टेंशन नहीं है, जिस वजह से महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही? तो पेट्रोल डीजल ने पकड़ी है रफ्तार, जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी। और हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, राय रखें अपनी। मैम आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, राय रखें। आपको मेरा नमस्ते। नमस्कार जी, राय रखें। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जैसे ही बन जाती है या अगर चुनाव से पहले जो है सरकार कीमतों को कम कर दे रही है, और अब सरकार बन गई है उत्तर प्रदेश में, इसके बाद डीजल पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिए, तो सरकार क्या चाहती है, मतलब किस हिसाब से करना चाहती है? ये दिखावा है एक तरीके का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय अपनी रखने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें बताइए कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर परेशानियां हो रही है इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के। आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या कुछ राय है? टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और बताइए कि आप इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं, आपको किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा हाल ही फिलहाल जब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है और उसके बाद अचानक से ही सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ जाते हैं, तो हम लगातार देख रहे हैं कई महीनों से महंगाई बढ़ रही थी। अब ऐसे में जो लोग हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि जैसे चुनाव खत्म हुए तो महंगाई क्यों बढ़ रही है। इस तरीके के सवाल लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब यहाँ पर मिल नहीं रहा है। जवाब यहाँ पर ये आया है कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है और महंगाई बढ़ रही है। लेकिन क्या इसका कोई हल नहीं है? इससे पहले भी लगातार 20 दिनों तक महंगाई बढ़ी थी, उस समय भी आम आदमी परेशान हुए थे क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े और उसके बाद अचानक से सीएनजी और पीएनजी के दामों में इजाफा हो जाता है, तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। और ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है और हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, विवेक हैं। विवेक, राय रखें।
जी मैडम, बिल्कुल हम आपको यही बताएंगे कि और बताएंगे क्या मैडम, हम तो आपसे यही कह सकते हैं कि ये सरकार और कार जो है ये सब बावरी सरकार होती है। केवल चुनाव का मसला था मैडम, अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। बार बार जो है ये रोज दाम बढ़ेंगे। पहले भी हम सबने देखा है कि कैसे रोज दाम बढ़ा करते थे, अब फिर से दाम बढ़ेंगे। अभी 80 पैसा बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ेगा, फिर आगे चल के फिर पता चलेगा कि 2 रुपए महंगे होंगे। धीरे धीरे ऐसे 50 पैसे, 5 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपए करके ये फिर 10-20 रुपए महंगी हो जाएगी। और सरकार को करना क्या है, ये रूस का हवाला लोग देते हैं कि रूस में लड़ाई चल रही है, रूस और यूक्रेन के बीच में, तो क्या होगा। और डीजल तेल महंगा होगा। डीजल तेल महंगा होने के साथ में लेकिन अब देख रहे हैं हम लोग, महंगाई तो पहले भी होती थी, फिर से बढ़ रही है और ये बढ़ते रहेगी। कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी वो हो जाए। इस देश में न तो विपक्ष है, न तो जनता को इतना मतलब है। जनता भी आराम से, उनको 1 रुपए 2 रुपए का ज्यादा फर्क समझ में नहीं आता। और चल रहा है जैसे चलने दीजिए मैडम, आप भी मजे लीजिए, हम भी मजे लेंगे। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अपनी राय रख रहे हैं इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। क्या सरकार को जनता की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल है। और हरियाणा सरकार को वैट घटा देना चाहिए, जिससे जो बढ़ रही है महंगाई उससे थोड़ी कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता को राहत मिले। तो यहाँ पर किस प्रकार से हल निकाला जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। बढ़ती हुई महंगाई को कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि आम आदमी की जेब पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। सीएनजी और पीएनजी के दामों में इजाफा होता है। पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं 2 दिनों तक लगातार, जैसे ही उनके दामों में स्थिरता आती है, ऐसे में पीएनजी और सीएनजी के दाम बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 गुनी मार यहाँ पर आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। तो आप और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, अंकित हैं भिवानी से। अंकित, राय रखें अपनी। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, राय रखें। मैडम, हम तो कल भी हमने फोन करा था, कल भी हम बता रहे थे, हमें तो ऐसा लग रहा है कि भाई चुनाव खत्म होते ही सरकार ने सोच लिया है अब कैसे आम आदमी को बोझ तले, महंगाई के बोझ तले दबाया जाए। मैडम ये गलत हो रहा है। अब देखो, पेट्रोल डीजल के बढ़ाए, रसोई गैस के दाम बढ़ाए, अब सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ा रहे हैं। भाई कहीं तो राहत दो, कहीं तो राहत दो। सब्जियों के दाम पहले से आसमान छू रहे हैं, दाल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो मैडम ये बताओ, कैसे हम अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे अपने घर गृहस्थी को हम चलाएंगे? ये तो गलत बात है। सरकार को हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। और ये सरकार टैक्स जो लगा रही है, टैक्स अगर सरकार घटाएगी तो दाम कम आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे दाम। सरकार को टैक्स घटाना चाहिए, केंद्र सरकार को भी टैक्स घटाना चाहिए और हरियाणा सरकार को भी टैक्स घटाना चाहिए मैडम। और हम बता रहे हैं आपको, अगर दोनों सरकारें टैक्स घटा दें तो ये दाम 50 रुपए के करीब आ जाएंगे मैडम। 50, 52, 53 कुछ तो कम होगा। ये बताओ 100 रुपए लीटर, 90 रुपए लीटर, 95 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल खरीदा जा रहा है जी। वो सीएनजी के दाम कम है मैडम। हमने तो एक छोटी सी गाड़ी है हमारे पास, पेट्रोल की गाड़ी थी मैडम वो, और जब पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे तो हमने सोचा सीएनजी लगवा लें, सीएनजी के दाम कम है मैडम। जब से हमने सीएनजी लगवाई है उल्टा दाम पड़ गया, पेट्रोल के बराबर ही आली धीरे धीरे सीएनजी। बिल्कुल गलत बात है मैडम, ये सरकार को इस पर सोचना चाहिए जी। और वो सिलेंडर की जगह पीएनजी लगवाई घर में मैडम, उसमें भी दाम बढ़ा दिए। रात ही मैसेज आ गया हमारे पास जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय रखने के लिए। तो हरियाणा सरकार अगर वैट घटा देती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महंगाई से राहत मिल जाएगी आम आदमी को। तो चुनाव खत्म, महंगाई शुरू, इस तरीके के सवाल भी लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप देखिए 2 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, महंगाई की मार से जनता लगातार पिसती चली जा रही है। अचानक से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। ऐसे में 2 गुनी मार यहाँ पर आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। तो इस महंगाई से राहत कैसे मिलेगी? आप सभी को इस महंगाई से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप हमें बता सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। अब सीएनजी और पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हो चुकी है। आने वाले समय में यहाँ पर राहत मिलेगी या नहीं, ये तो अभी किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर आम आदमी को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि सरकार का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी वजह से ये महंगाई बढ़ रही है, तेल के दामों में इजाफा हो रहा है। लेकिन इससे पहले भी इसी तरीके से महंगाई बढ़ी थी, तब तो कोई युद्ध नहीं हो रहा था। अब बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब यहाँ पर किसी के पास नहीं है। आम आदमी को राहत कब मिलेगी?
अगर केंद्र सरकार प्रदेश सरकार मिलकर के वैट घटा देती है तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी का बोझ है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। पेट्रोल डीजल के जो दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं घट जाएंगे। तो कोई ना कोई कदम तो यहाँ पर उठाना ही पड़ेगा आम आदमी की परेशानी को दूर करने के लिए। तो ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे सरोकार रखता है। बोले हरियाणा में हम लगातार इसी तरीके के मुद्दे उठाते हैं ताकि आप सभी अपनी राय रख सकें। और हमारे साथ एक दर्शक गुरुग्राम से रवि जुड़ गए हैं, राय रखें। मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या सरकार आम आदमी के सारे रास्ते बंद करती जा रही है और विपक्ष इस टाइम पे क्या कर रहा है? जी, पहले थोड़ी सी महंगाई बढ़ने के ऊपर विपक्ष को बहुत ज्यादा, जिस करंट सरकार ने विपक्ष में अपना रोल निभाया था, वो लोग अपने कपड़े उतारना, नौटंकियां करना, सब कुछ रोड जाम करना, ये सब कुछ करते थे। अब उनकी सरकार आ गई है तो जो विपक्ष में है वो इनको थोड़ा बहुत शर्म करने के लिए कुछ भी प्रतिशोध अपना नहीं लेंगे क्या जी, या जनता का कोई समर्थन नहीं करेंगे? मजबूत विपक्ष चाहिए सरकार के लिए हमें, बिल्कुल यही लोकतंत्र होता है जी। अपनी मर्जी से रेट रोज बढ़ जाते हैं, रोज जीना हराम हो जाता है जनता का, कैसे चलेगा ये सब? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे दर्शक एक रवि हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े थे जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो आखिरकार विपक्ष क्यों अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है? क्यों आखिरकार विपक्ष शांत बैठा हुआ है? जब तक यहाँ पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, जब तक किसी चीज का विरोध नहीं किया जाएगा, तब कैसे किसी चीज का हल निकलेगा? तो यहाँ पर अब दर्शक जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं और वो लगातार यहाँ पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई से आपके ऊपर कितना असर पड़ा है, आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई से आम आदमी का बजट बिगड़ता है, घर का बजट बिगड़ जाता है, क्योंकि लोग एक बजट बना करके चलते हैं, लेकिन जब अचानक से महंगाई बढ़ जाती है तो वो पूरा बजट बिगड़ जाता है। तो आप सभी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। बोले हरियाणा कार्यक्रम में हम लगातार इस तरीके के मुद्दों को उठाते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं, यानी आपसे जो सरोकार रखते हैं और जो आपके लिए होते हैं मुद्दे। तो आप भी राय रख सकते हैं। ये महंगाई का मुद्दा है जिससे आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता है, या हम यूं कहें कि अगर महंगाई कम होती है तो हर किसी को राहत मिलती है, लेकिन जब जब महंगाई बढ़ी है हर किसी को परेशानी हुई है। तो आप भी राय रख सकते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं हर खबर के माध्यम से। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हर खबर आपको दे रहा है जिसमें आप अपनी राय रख सकते हैं, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। रोज नए नए मुद्दे हम आपके लिए लेकर के आते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं, जिनका सरोकार सीधे आपसे होता है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। बोले हरियाणा में आप अपनी बात रख सकते हैं, राय दे सकते हैं। और आज का हमारा सवाल महंगाई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप सभी लगातार महंगाई का सामना कर रहे हैं। महंगाई कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। 2 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर अब सीएनजी और पीएनजी के दाम में इजाफा हो गया है। तो जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे तो लोगों ने सीएनजी गाड़ियों का रुख किया, लेकिन अचानक से सीएनजी के दाम भी बढ़ गए। तो यहाँ पर 2 गुनी मार यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। लोगों की महंगाई से कमर टूटती चली जा रही है, लेकिन सरकार क्यों कोई हल नहीं निकाल रही है, ये बड़ा सवाल है। तो बोले हरियाणा में आज का हमारा सवाल यही है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में आम आदमी की जो परेशानी है वो बढ़ती चली जा रही है। सरकार से जब सवाल किए जाते हैं तो सरकार का ये कहना है कि लगातार जो रूस और यूक्रेन के बीच वॉर छिड़ा हुआ है, इससे यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। लेकिन केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार अगर वैट घटा दे तो शायद यहाँ पर महंगाई कम हो जाएगी। तो बोले हरियाणा कार्यक्रम में आज का हमारा सवाल महंगाई से जुड़ा हुआ था। रोज हम हाजिर होते हैं नए नए मुद्दे लेकर के। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।